नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने करीब 4 वर्ष पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र में मिली युवती की लाश के उपरांत मृतका की पहचान के लिए कराई गई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की मदद से युवती की हत्या का खुलासा करते हुए इस घटना में शामिल मृतका के प्रेमी व उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए आरोपियों ने घटना का जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पुलिस लाइन सभागार में स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि विगत 3 सितंबर 2019 को शहर कोतवाली क्षेत्र के कोल ककरहटा गांव के समीप बोरे में बंद अज्ञात युवती की लाश बरामद की गई थी। मृतका की पहचान संभव न होने के कारण पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए आवश्यक चीजें प्रयोगशाला को भेज दी। उधर फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊदपुर ग्राम निवासी हरकेश ने स्थानीय थाने में 11/9/2019 को अपनी 28 वर्षीय पुत्री सोनम कुमारी की गुमशुदगी दर्ज कराई। सोनम 25/8/2019 को घर से अचानक लापता हो गई थी। युवती के पिता हरकेश ने बीते 23/7/2023 को इस मामले में सरायमीर थाना क्षेत्र के कोलपुर ग्राम निवासी अश्वनी व उसके पिता बनारसी पर पुत्री को भगा ले जाने का संदेह जताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। फूलपुर कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लिया। कारण की लाश की बरामदगी के दौरान वह शहर कोतवाली में तैनात रहे। उनके प्रयास से मृतका की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और पिता हरकेश व मां इंद्रावती का मिलान कराया गया। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट में पिता पुत्री के संबंध की पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस ने संदेही आरोपी अश्वनी पुत्र बनारसी निवासी ग्राम कोलपुर कुसाहा थाना सरायमीर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि मृतका सोनम का कोलपुर ग्राम निवासी मौसी के घर आने के दौरान अश्वनी से आखिर चार हुई और प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो गया। इसी बीच अश्वनी के परिवार वाले उसकी शादी का रिश्ता तय किए और सोनम की वजह से रिश्ता टूट गया। इसकी जानकारी के बाद अश्वनी और उसके पिता बनारसी ने सोनम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसके लिए अश्वनी ने अपने दोस्त सचिन पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम मुड़ियार थाना क्षेत्र फूलपुर को अपनी योजना में शामिल कर लिया। योजना के अनुसार अश्वनी ने विगत 20/8/2019 को प्रेमिका सोनम को बुलाया और उसे सिधारी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले रिश्तेदार के घर ले गया और 29/8/2019 की रात सोनम का गला घोटकर उसे मार डाला गया और लाश को बोरे में बंधकर निजामाबाद क्षेत्र में डोडोपुर गांव के पास तमसा नदी में फेंक दिया गया। इस घटना में शामिल मृतका के प्रेमी अश्वनी व उसके दोस्त सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि सह अभियुक्त अश्वनी के पिता बनारसी की मौत हो चुकी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर मृतका के शरीर पर रहे आभूषण व घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन बरामद कर लिया है। आज खुलासा किया, क्या मामला है पूरा? कि 2019 में एक लड़की का शव तमसा नदी में कोल के पास मिली थी थाना कोतवाली में, जिसमें कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा था कि ये शव किस लड़की का है। तो एसपी सर के पास लड़की के माँ बाप एक आए और उन्होंने कहा कि हमारी एक लड़की गायब हुई थी थाना फूलपुर से और हमको शक है कि हमारी बेटी का अज्ञात शव कुछ हो सकता है, जिस पर मुकदमा जो वहाँ पे गुमशुदगी थी उसको 366 के मुकदमे में तरमीम किया गया और थाना फूलपुर को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई। इन्वेस्टिगेशन में लड़की के माँ बाप का जो डीएनए सैंपल भेजा गया परीक्षण के लिए और परीक्षण की रिपोर्ट आई, जिसमें ये पुष्टि हुई कि जो लड़की का शव के वास्तविक बायोलॉजिकल माँ बाप यही हैं जिनका हम लोगों ने सैंपल भेजा था। तो लड़की की पहचान, जो शव था उसकी पहचान सोनम से हुई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमारा स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में संदेह के आधार पे, पूछताछ के आधार पे और जो लोकेशन थी उसके आधार पर सभी जो इनके परिचित थे उनसे पूछताछ करी। तो ये संज्ञान में आया कि लड़की का जो प्रेमी था वो इसलिए क्योंकि लड़की उसकी शादी में व्यवधान पैदा कर रही थी, उस लड़की को उठा लिया और एक्सयूवी गाड़ी से ले गया और कांशीराम आवास में 5 दिन उसको रखा। इसके बाद अश्वनी लड़के ने, उसका मित्र सचिन ने व इसके पिता जिनका नाम बनारसी है, इन्होंने तीनों ने मिलकर लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वह शव डोडोपुर निज़ामाबाद में पुल के ऊपर से नीचे तमसा नदी में डाल दी, जो बहते हुए 6 दिन के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र में बोरे में मिली थी। अश्वनी की गिरफ्तारी कर ली गई है।
सचिन की गिरफ्तारी कर ली गई है। बनारसी और फादर एक्सपायर हो चुके हैं। लड़की की अंगूठी, पायल व उसका अन्य सामान बरामद कर लिया गया है और इन लोगों को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जिस तरीके से बहुत टिपिकल मामला है, ये बहुत टिपिकल मामला था। आजमगढ़ पुलिस को काफ़ी समय लग गया इसको हैंड ओवर करने में। इसमें मुख्य चीज़ें जो निकल के आती है, इसका रिलेशनशिप था एक, इस तरीके से इनकी बातें। ये लोग कैसे, आप लोग कुछ रिश्तेदार क्यों, कैसे गलत हुआ, क्यों हुआ, कैसे गलत हुआ, क्यों करना चाहते कि व्यवधान पैदा कर दी थी, शादी करवा दी थी? सर हम बगल में जमीन लिए थे, तो मुझे थोड़ी जमीन बची हुई थी, उसमें ये जमीन दे रहा हूँ, मेरा लड़का देना है, इसका था बगल में सब किसी का SC ST किसी को सर्टिफिकेट इसका मेरे किराएदारों से पूरी का इल्ज़ाम लगाई और शादी का जब हमारी शादी पड़ गई है तो ज़्यादा फोर्स होने लगा है, रहने लगा। तो तुम्हारी शादी बिगड़ गई थी इसके कारण? जी फिर हुई शादी? हाँ भाई। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।